हेलो फ्रेंड्स, आगा खान फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ने का सपना अब्रॉड से पूरा करती है। इसके अंदर वे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ताकि वे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्री अब्रॉड से ले पाए। इसके अंदर वे स्टूडेंट्स को 50% लोन और 50% स्कॉलरशिप एज ए ग्रांट देती है। ये डिफरेंट कंट्रीज में ऑर्गेनाइज होती है और आप इस स्कॉलरशिप के अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में कम्प्लीटली जानने वाले हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, क्या आप एलिजिबल है या इस स्कॉलरशिप के लिए या नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको ध्यान से देखने हैं, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है ये हाई कॉम्पिटिटिव है और इसके लिए आपको इंटरव्यू भी देना रहता है। तो डिटेल में आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं ताकि आपका सिलेक्शन ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप इंप्रूव हो सके। हाय, मैं अश्विन। हम इस चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स को अवेलेबल करियर ऑप्शंस एंड अवेलेबल स्कॉलरशिप के बारे में अवेयर करना चाहते हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी पीएचडी अच्छे से कर पाएँ और एक अच्छा करियर चूज कर पाए, एक अच्छी जॉब ले पाए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर हम लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स और फ्यूचर में रहने वाले करियर ऑप्शंस, लाइक लेटेस्ट ट्रेंडिंग करियर ऑप्शंस के बारे में भी वहाँ डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेबसाइट आगा खान फाउंडेशन की। यहाँ पर आगा खान फाउंडेशन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर करता है स्टूडेंट्स को ताकि वे पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर ग्रेजुएशन की डिग्री बाहर से या फिर रेप्यूटेड कॉलेज से ले पाए। इसके अंदर यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया गया था आगा खान के द्वारा। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड करता है आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर, आपके फाइनेंशियल नीड पर, और अगर आपको किसी रेप्यूटेड पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं उस पर। इसके अंदर जो स्कॉलरशिप दी जाती है वह एज अ लोन 50% दी जाती है और 50% एज अ ग्रांट दी जाती है। और जो स्कॉलरशिप का लोन अमाउंट होता है उसको स्टूडेंट्स को वापस रिपे करना होता है। इसके अंदर जो लोन अमाउंट दिया जाता है उस पर एनुअली 5% इंटरेस्ट चार्ज होता है और लोन पीरियड 5 साल का होता है। आपको 5 साल के अंदर यह स्कॉलरशिप को वापस रिपे करना रहता है 50%। इसके अंदर आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा करिकुलम अचीवमेंट होना चाहिए, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन या लीडरशिप स्किल हो तो यह आपके लिए बेटर है। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए यह डेवलपिंग कंट्रीज को फोकस करते हैं। इसके अंदर यह ISP प्रोग्राम डिफरेंट कंट्रीज में चलाते हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, इजिप्ट, फ्रांस, इंडिया, केन्या, रिपब्लिक, मोजाम्बिक, पाकिस्तान, पोर्चुगल, सीरिया, ताजिकिस्तान, तंजानिया, युगांडा एंड USA। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है कनाडा, फ्रांस, पोर्चुगल एंड USA को प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि बाहर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं। यह स्कॉलरशिप उन्हीं लोगों को दी जाती है जो अबव मेंशन कंट्रीज में से किसी एक में बिलोंग करते हैं और कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं और उसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट रहते हैं। वह हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होने वाले हैं, यानी कि उनके पास सिक्योर फंडिंग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी हो, यानी कि अगर उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है तो अगर वह जैसे अदर ट्रेवल एक्सपेंसेस, उनका खर्चा वह खुद से उठा सके तो ये स्कॉलरशिप उन लोगों को दी जाती है। इसके अंदर प्रेफरेंस दिया जाता है 30 इयर्स से कम एज के इंडिविजुअल्स को। अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए यह स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यह शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप कोर्स के लिए स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करता। एप्लीकेशन की टाइमलाइन स्टार्ट हुई थी जनवरी 2023 से और यह मार्च 17 2023 को एंड हो जाएगी। तो आपको इसके बीच में ही यहाँ पर इस एप्लीकेशन प्रोसेस को अप्लाई करना है। इसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको जो आगा खान फाउंडेशन का नियरेस्ट ऑफिस है वहां पर आपको एक फिजिकल पोस्ट करना होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सभी सही रहते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके अंदर आपसे एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट या करियर प्लान्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। चूंकि ये स्कॉलरशिप ग्लोबली है तो यह काफी कॉम्पिटिटिव है और फाइनल डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सिलेक्शन मॉडल, यानी कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर यह सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड होगा। और यह स्कॉलरशिप्स ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस या ट्रेवल एक्सपेंसेस इसके अंदर
इंक्लूड नहीं करती है, ये ओनली स्कॉलरशिप देती है जो कि आपके कॉलेज में जमा हो जाएगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं। इसके लिए आपको मैं इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है इसी के अंदर, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव है ताकि ये स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन को बढ़ा सके। सेकंड है जियोग्राफिक स्कोप, इसके अंदर काफी एरियाज यानी कि काफी कंट्रीज को यह इंक्लूड करता है, तो इसके अंदर आप इन्हीं कंट्रीज में जिनमें ये मेंशन किया गया है उनमें से एक होनी चाहिए। एज लिमिट इसके अंदर 30 से कम वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दिए जाएंगे। इसके अंदर जो लेवल ऑफ स्टडी है वह मास्टर्स डिग्री और पीएचडी प्रोग्राम के लिए है, लेकिन पहले प्रेफरेंस मास्टर्स डिग्री को दिया जाएगा। और आप अगर शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए इस स्कॉलरशिप को लिए अप्लाई करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो 4 फेज में डिपेंड करता है। आपके पास एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास एक जेन्युइन फाइनेंशियल नीड होनी चाहिए और आपका किसी रेपुटेबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका हो हायर स्टडी के लिए, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिस कोर्स में आप एनरोल करते हैं उसमें आपका फील्ड ऑफ स्टडी होना चाहिए, यानी कि आप उसमें रिलेवेंट होने चाहिए, उसके अंदर अच्छे होने चाहिए। नाउ अब डिस्कस करते हैं लोन कंडीशन। और जो कि ये स्कॉलरशिप दी जाती है इसके अंदर 50% लोन अमाउंट होता है। तो इसके अंदर लोन की कंडीशन ये रहने वाली है कि जब आपको लोन ऑफर किया जाता है तो इसके अंदर आपके गार्जियंस या पेरेंट्स जो भी जो आपके लोन की गारंटी लेते हैं उसके साइन एक लोन एग्रीमेंट पे लिए जाते हैं। इसका जो पेबैक पीरियड है वो 5 इयर्स का होता है। जब आप एप्लीकेशन को भर रहे हो तो ये इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली फॉलो करें। इसके अंदर आपको सभी इंफॉर्मेशन इंग्लिश में लिखनी है और वो टाइप रिटन होनी चाहिए, यानी कि आपको टाइप करके लिखनी है, आप हाथ से नहीं कर सकते। और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका कम्प्लीटली आंसर देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट रहने वाला है DD, MM और YY फॉर्मेट में आपको भरनी है। आपके पास सभी ओरिजिनल साइंड एप्लीकेशन होनी चाहिए, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हो, फोटोकॉपी अटैच कर रहे हो, उन पर आपके साइन होने चाहिए। आपको कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट अटैच करके लोकल ऑफिस में या पोस्ट कर देने हैं इनके एड्रेस पर। जब आप इस एप्लीकेशन को भर रहे हैं तो आप अवेयर होने चाहिए डेडलाइन डेट से, और आपको पता होना चाहिए कि आप जो कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है या नहीं। फाइनल इंस्ट्रक्शन है कि लेट एप्लीकेशन अगर आप भरते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके अंदर बेसिक डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर रहने वाले हैं जो आपको इसके अंदर फिलअप करने हैं। नेम, करंट एज या आपकी जो नेशनलिटी है वो आपको यहाँ पे भरने हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस वो आपको इस फॉर्म में भरना है। एप्लीकेंट्स इमिग्रेंट स्टेटस आपको इसके अंदर भरना है। फैमिलीज कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी, कोर्स डिटेल्स, कंडीशन एडमिशन डिटेल्स या एडमिशन की नोटिफिकेशन डेट्स, पर्सनल स्टेटमेंट, करेंसी एक्सचेंज रेट, ये सभी डिटेल्स आपको भरनी है। ये पीडीएफ में नीचे अटैच कर दूंगा जो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और जो आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं इस फॉर्म के साथ जो कि इसके नीचे आने वाला है वह है सबसे पहले आपके एक पासपोर्ट साइज फोटो इस फॉर्म में लगी होनी चाहिए। सेकंड है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर के एक फोटोकॉपी उसकी, उस पे साइन आपके उसके अंदर अटैच होनी चाहिए। ऑफिशियल यूनिवर्सिटी कॉस्ट एस्टिमेटेड भी इसके अंदर अटैच होना चाहिए। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमा, लैंग्वेज एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलम अचीवमेंट्स, करिकुलम विटे या रिज्यूमे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, एक्सटर्नल फंडिंग लेटर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। इनकी डिटेल्स आपको इसके अंदर कंप्लीटली मेंशन करनी है या इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना है। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह इसका जो आपको फिलअप करना है वह फॉर्म है। तो इसके अंदर आप यह फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को पहले आपको फिलअप करना है कंप्यूटर के द्वारा, फिर उसके बाद आपको इसको प्रिंट करा लेना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। इस एप्लीकेशन में आपको ओनली बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि अभी ऊपर डिस्कस की गई वही भरनी है, लाइक जेंडर, नेशनलिटी, रेजिडेंशियल, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, कोर्स ऑफ स्टडी, टेस्ट रिजल्ट, एजुकेशन हिस्ट्री, लैंग्वेज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, करिकुलम विटे या अचीवमेंट्स, पर्सनल स्टेटमेंट,
पर्सनल स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है, लाइक आपका नेम, डेट, और इसके अंदर आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है अपना एडिशनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको फैमिली की डिटेल्स भी देनी है ताकि एज ए गारंटर वह आपके लोन की गारंटी ले पाए। हाउस होल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एक्सपेंसेस और सिग्नेचर इन द फॉर्म आपको कंप्लीटली मेंशन करने हैं। इस फॉर्म को कंप्लीटली आपको फिलअप करना है और आपको इसको पोस्ट ऑफिस द्वारा आगा खान फाउंडेशन का नियरेस्ट ऑफिस है वहां पर पोस्ट करने देना है। उसका एड्रेस यहाँ दिया गया है कि आगा खान 2nd फ्लोर सरोजनी हाउस 6 भगवत दास रोड न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, तो आप यहाँ पर इसको पोस्ट कर सकते हैं। In addition, please provide at least 3 reference letter from professor या employee। आपको रेफरेंस लेटर भी इसके अंदर ऐड करना है अगर आपके पास हो। तो ये बेसिक डिटेल्स रहने वाली है। इन कंक्लूजन, आगा खान फाउंडेशन एक ग्लोबल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। यह स्कॉलरशिप 50% एज ए ग्रांट दी जाती है और 50% एज अ लोन दी जाती है। सो आपको इसको सोच समझ के भरना है कि आपके पास क्या कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स डिग्री बाहर या किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।